हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि मेरी पूरी फैमिली सब अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बस यही मेरी आप सबके लिए विश है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आने वाला जो समय है आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ में क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे होली एमेथिस्ट, एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, एंड साथ में है यहाँ पे ये कार्नेलियन के टम्बल्स। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इनमें से जो भी कार्ड या फिर जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये होली एमेथिस्ट और साथ में एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चूज किया है, तो देख लेते हैं आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके, सो इनको मैं अभी यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरीके के डिसीट से, चीट से गुजर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको परेशान किया, या फिर कोई अपने वादे से मुकर गया जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी को बताया, ठीक है, कि हम पार्टनरशिप में ऐसे काम करेंगे। आपने बहुत सारे जैसे सपने देख लिए ऑप्शन फर्स्ट, कि आप जो भी काम करने जा रहे हो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। मतलब आपने पहले ही बहुत सारे सपने देख लिए, एंड बाद में कोई अपने वादे से मुकर गया, बाद में किसी ने अपना जैसे प्रॉमिस जो आपसे किया था वो तोड़ दिया, किसी ने शायद आपसे चीट कर दिया। तो राइट नाउ बड़े ही परेशान से, मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं कहूंगी कि परेशान हो, लेकिन ऐसे सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपके मन में बार बार ये वाली भी बात आ रही है कि दुनिया बड़ी ऐसी है, जालिम है। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोग सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी ने चीट किया है आपको, लेकिन स्टिल आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और फ्यूचर पे आपका ध्यान है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी कुछ नए प्लान्स बनाते हैं, कुछ नया करते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, यहाँ पे कार्ड द एम्प्रेस, वेरी नाइस। ये मैंने नहीं निकाला, खुद ही जंप करके आया है ये कार्ड, द एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 2, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, लेकिन अगर बात करूँ कि आने वाला समय आपके लिए कैसे रहेगा, आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आने वाले समय में आपके लिए कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, आने वाले समय में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है,
एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनके लिए प्लान्स बना रहे हैं। साथ में मुझे यहाँ पे कोई जर्नी भी नज़र आ रही है, किसी ट्रिप पे आप लोग जा सकते हो, कोई ट्रैवल को आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका बहुत टाइम से मन कर रहा होगा कि मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे उस जगह को एक्सप्लोर करना है, मुझे वो जगह देखनी है, तो कहीं न कहीं मुझे वो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो भी कुछ हुआ हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, या फिर से ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है, किसी से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। ऑप्शन फर्स्ट, यू नो किसी को फॉलो करना, आई डोंट नो वट टाइम, ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, किसी को फॉलो करना, किसी ने जो रास्ता किसी की कही गई बातें हैं उनको डीपली ऑब्जर्व करना, उनको सुनना, उनको समझना और उस रास्ते पे चलना, अपनी हीलिंग करना, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव रहना, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ करना। सच्ची में बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्स आ रही है जब मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी है वो मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए, कि सच में आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पास्ट से अपनी कॉर्ड कट यहाँ पे आप लोग कर रहे हो। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप जो अपनी किस्मत है ना वो खुद लिख रहे हो। अभी आप उस किस्मत पे भरोसा नहीं कर रहे जो ऊपर से लिख के आई है आपके लिए। आप अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, खुद काम कर रहे हो। और आपका ऐसा है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ या मैं अच्छे कर्म करती हूँ, तो अगर मेरे लक, मेरे भाग्य में कुछ बुरी चीज़ें भी हैं तो उनको भी मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। स्ट्रांगली यहाँ पे आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। अगर आप अभी किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कोई गुरु मिलने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो गुरु है ना वो आपको फिजिकल फॉर्म में ही मिले। हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ो और आपकी उस बुक से लाइफ चेंज हो जाए। आप कोई किताब पढ़ो, उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, उससे आपका सोचने का, समझने का नज़रिया बदल जाए। आप किसी को स्पीच देते हुए सुनो, उससे आपकी ज़िंदगी भी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होने वाला है, वो एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि कम्प्लीटली आप शिफ्ट कर लोगे आपकी एनर्जीज को। ऑप्शन फर्स्ट, ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए वाइब्स जो है वो नज़र आ रही हैं। और अपनी ज़िंदगी को जीना एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, अपने लिए बहुत सारे आप लोग जैसे शेड्यूल चेंज कर रहे हो अपने पूरे दिन का। पहले आप जैसे लेट उठते थे, पूरे दिन लेजी सी एनर्जीज, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, लेकिन अब आप एक सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कर रहे हो, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे इतने बजे उठना है, फिर मुझे वर्कआउट करना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट में इस टाइप का मील लेना है, मुझे इस वक्त मुझे ये काम करना, पूरा वो शेड्यूल बनाना, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आना, एक डिसिप्लिन अपने जीवन में लेके आना, और छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना। फॉर एग्जाम्पल, आप उन सभी चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेके आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसको जब आप अफर्मेशन दे के पीते हो, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें वक्त भी नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन उनके जो चेंजेस हैं वो बहुत बड़े हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें कंसीडर कर रहे हो, उनकी तरफ अपना ध्यान दे रहे हो। और जैसे मैंने कहा भाई, मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे तगड़ी वाली बहुत सारी चीज़ों को। और चलो मैं कुछ और भी कार्ड देख लूँ फिर आपको बताती हूँ, लेकिन बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, सन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, आप ना ऑप्शन फर्स्ट अभी तक खुद को ही नहीं जानते थे, लेकिन अब आपकी जो जर्नी शुरू हो रही है ना,
यहाँ पे आप खुद को ही जान पाओगे कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लाइक आपको अपनी शक्तियों का, अपनी स्ट्रेंथ का आपको पता चल रहा है। सी टेम्परेंस, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि खुद को जानने की एक जर्नी, ठीक है। बेसिकली ये जर्नी खुद को ही जानने की है, इसे मैं इसी तरीके से नाम दूंगी। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो मुझे बता रहा है कि रास्ता पथरीला है, रास्ता इजी नहीं है। हो सकता है जब आप खुद को बदलने जाएं, जब आप खुद को बदलने की शुरुआत करें, ऑप्शन फर्स्ट, तो चीजें आपको शुरू में रिजल्ट ना मिले, या फिर शुरू में आपको ऐसा लगे कि मैं तो पॉजिटिव होने के लिए सारी चीजें कर रहा था लेकिन मैं तो नेगेटिव हो रहा हूँ। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो पर्जिंग होती है, ठीक है। वो जो चीजें हैं, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर घुसी हुई थी, वो बाहर आती है और फिर बाहर आके वो निकलती है। समझ रहे हो? वो निकलने के लिए जब कोई रास्ता ढूंढती है ना, तो वो सरफेस पे आती है और फिर वो चली जाती है। तो लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो आपने रास्ता चूज किया है अपने लिए, कहीं ना कहीं यही रास्ता आपके लिए डेस्टाइन था, यही रास्ता आपके लिए बना हुआ था। और इस रास्ते पे अब आपने चलते जाना है, अब आपने नहीं रुकना है। बहुत प्यारे हो आप लोग, बहुत भोले हो आप लोग, और ये कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप बहुत ज्यादा भोले हो, बहुत ज्यादा प्यारे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बिकॉज समटाइम्स आपके मन में ऐसी आती है कि जमाना ऐसे भोले लोगों का नहीं है ना। कभी कभी आप लोग ऐसा सोचते होंगे ना, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप इन्हीं चीजों को क्लियर कर लो। देखो, भोला होना, सीधा होना, लेकिन कोई इंसान दिल का अच्छा है, लेकिन उसे उसके साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। ना तो कंप्लीटली दिमाग चलाओ, ना कंप्लीटली दिल चलाओ। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? दोनों को साथ में चलाओ, तभी वो बैलेंस आता है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, ठीक है। सन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कुछ क्रिएटिव करना, कुछ क्रिएटिव ढूंढना, या फिर अपनी जो भी क्रिएटिवनेस है उस पर काम करना, या फिर जो भी आप काम करते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा कैसे आप उसको निखार सकते हो, कैसे और ज़्यादा आप उसको क्रिएटिव कर सकते हो, इस चीज़ पे आप लोग काम कर रहे हो। उसके बाद है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस मेरे लिए बैलेंस की एनर्जी है, मेरे लिए पेशेंस की एनर्जी है, मेरे लिए शांति के साथ काम करना, सुकून के साथ काम करना। जैसे मैंने कहा, अपनी पावर को पहचान रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को पहचान रहे हो। और इस नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में यही है, खुद के साथ ही पहले आप यूनियन कर रहे हो। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, deceit, okay, hostilities, angel of love, ये दोनों ही कार्ड आ रहे हैं, मैं ले लेती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटजी। कुछ लोग आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। जो भी नई चीजें आप अपनी जिंदगी में शुरू करने जा रहे हो, जो भी नए रास्ते पे आप चलने वाले हो, या कुछ भी आप अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी चीज हो गई, उसको पूरी प्लानिंग के साथ करना, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ करना। और ऑप्शन ए के साथ आपके पास ऑप्शन बी भी होना चाहिए कि अगर इस तरीके से काम नहीं हुआ तो वेट, तो फिर आपके पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन रहता है उस काम को अंजाम देने का। तो वो चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, डेफिनेटली कोई ना कोई डील आपके साइड आने वाली है। पर ये कार्ड एंजल ऑफ लव के साथ है यहाँ पे, तो आपके साइड कोई लव रिलेटेड ऑफर भी आ सकता है, कोई कमिटमेंट का ऑफर भी आप लोगों की साइड आने वाले समय में आ सकता है। और अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज को, तो डेफिनेटली आएगा। 9 एंड 4, 4, ठीक है। 4 एंड 6, ठीक है। अपनी अपनी यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी प्रैक्टिकल भी साइड को भूलो मत। ऑप्शन फर्स्ट,
आई डोंट नो, आप बहुत ज़्यादा जैसे इमोशंस में बह रहे हो, आप चीज़ों में बह रहे हो, आप प्यार में, कंपैशन में बह रहे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो भाई, रहना हमें इसी दुनिया में है, ठीक है? चाहे हम अंदर से कितना भी स्पिरिचुअल हो जाए, हमारा मन कैसा भी हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोगों से बात करना छोड़ के अभी हम संन्यास ले रहे हैं, ठीक है? हमें सारी चीज़ों को करना है, सारे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। सो बैलेंस लेके आओ, ठीक है? अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस में लेके आओ, ये मैं आपसे कहूँगी। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो मास्टर जीसस का यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ है। forgiveness, माफ कर दो। कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, धोखा किया है, चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, माफ कर दो। बिकॉज आप लाइट, आप किस पाथ पे हो? लाइट के पाथ पे हो आप, रोशनी के पाथ पे चल रहे हो, आप हीलिंग के पाथ पे चल रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे हो। तो माफ कर दो, इससे बहुत सारी जो हीलिंग है वो आपके पास आएगी। और यहाँ पे फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो कुछ लोग के अगर उनके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर फादर को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे भी हीलिंग पॉसिबल है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine word. Choose loving thoughts. बहुत ही दोनों ही कार्ड में लव का यहाँ पे मैसेज है भाई। प्यार के बने हो, यही कहूंगी प्यार के बने हो ऑप्शन फर्स्ट। प्यार ही लोगों के साथ बांटना है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप आपकी जो डिवाइन वर्थ है, ये शायद मैसेज मैं पहले ही दे चुकी हूँ आप लोगों को। आप क्या हो, आप क्या कुछ कर सकते हो, आप कितने पावरफुल हो, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप रियलाइज करने वाले हो। चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि ऐसे ही थॉट चूज करें जिनमें प्यार भरा हो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर लें। वहाँ पे मैं वीकली जो रीडिंग है आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। ओके, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने आर्कएंजल माइकल एंड साथ में ये कार्नेलियन के स्टोन को चूज किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या है, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। इसकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ऐसा स्टोन है जैसे हाथ में पकड़ते ही एनर्जेटिक सा फील होने लगता है। सो एक चीज़ जो मैसेज मुझे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मिल रहा है कि भाई बहुत काम आने वाला है आप लोगों के पास, बहुत बिजी रहने वाले हो, कुछ नया शायद स्टार्ट करने वाले हो। एक ये वाला मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि बिल्कुल ही अपनी लाइफ में एक नए दौर से गुजरोगे, नई चीज़ें होंगी, है ना? और ये वाला मैसेज मुझे आप लोगों के लिए भी मिल रहा है ऑप्शन 2 कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। एंड अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके साथ हैं। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स ऑप्शन 2 एंड देखते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ऑप्शन 2। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तो बड़े सारे कोर्ट कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कप्स जो है, किंग ऑफ कप्स, वो तो आपका दिल है, किंग ऑफ सॉर्ड आपका दिमाग है। यहाँ पे भी देख ले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो सारे ही यहाँ पे मोस्टली कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। इसका मतलब ये है ऑप्शन 2, या तो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे या फिर आप बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने वाले हो, अपने पॉस्चर पे काम करने वाले हो, आपका जो भी काम करने का तरीका है उसमें बदलाव लाने वाले हो, खुद में बदलाव लाने वाले हो। बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग कि आप अपनी प्रेजेंट के जो भी सिचुएशन है कुछ भी जैसे मूव नहीं कर रहा है, चीज़ें जो हैं वो एक उसमें चलती आ रही हैं। आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बदलेगा, लेकिन जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइफ एक जैसे बोरिंग सी हो रही है आप लोगों की। ऑप्शन 2 एक ही उस पर चलती आ रही है, बदलाव नहीं हो रहे हैं, बदलाव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है ना, जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता जा रहा है, मेरी लाइफ बदलेगी भी या फिर नहीं बदलेगी। तो इस चीज को मैं देख रही हूँ कि ये जो चीज है, ये आपके ये जो फैक्टर है, ये काफी आपके ऊपर जैसे हावी है। वेट करते करते कि चीजें होंगी होंगी, आप थक गए हो और अभी बस ये सोच लिया है कि बदलाव लाना है, तो अब ना मुझे ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे ही कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, कैसे ना कैसे करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे अगर मैं बैठा रहा या बैठी रही तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। और इसलिए अभी आपने जो शुरुआत करी है वो है खुद से करी है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत आपने खुद से करी है। और सबसे पहले आप सोच रहे हो कि सबसे पहले तो चलते हैं हम अपने इमोशंस के ऊपर ही काम करते हैं, खुद को इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, या फिर जो मेरे अंदर शेडो साइड है उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हो, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो। हमेशा कन्फ्यूजन सा आप लोगों के माइंड में बना रहता होगा, ये करूं या ये करूं, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, काम करूं तो कैसे करूं, है ना। ये सारी चीजें आपको नजर आती होंगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप उस चीज से बाहर निकलोगे। उसके बाद किंग ऑफ कप्स भी हैं हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स भी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट भी चाहते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में चाहते हो कि मुझे एक परफेक्ट पर्सन मिले, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 कि अभी तक आप कई लोगों से मिले हो, लेकिन किसी के साथ भी आपकी वो कंपैटिबिलिटी जो है वो नहीं बैठ पाई। आपको किसी से मिल के वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आपने कोशिश भी करी, चीज़ें की वर्क करें, चीज़ें चलें, लेकिन कोई भी जैसे मैच नहीं कर पाया, कोई जैसे फिट नहीं बैठ पाया, है ना। तो आप उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे प्यार करने के लिए कोई चाहिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो खुद से प्यार करना शुरू करो, अपना ख्याल रखना शुरू करो, अपनी केयर करना शुरू करो, अपने आप को स्टेबल बनाओ। और जैसे मैंने कहा कि जब जिस पर्सन को आना होता है, बिना ढूंढे वो पर्सन आपकी लाइफ में अपने आप आ जाता है। बहुत बारी लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो भी वो पर्सन नहीं मिलता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा सा ही मुझे नजर आ रहा है कि वो जो भी आपके सोलमेट है थोड़ी सी अभी आपसे दूरी पे है ना। अगर आपने खुद को चेंज किया, खुद में बदलाव लेके आए, खुद को इम्प्रूव किया किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे फिर आपकी यूनियन जो है वो होगी। ये उस केस में भी हो सकता है जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो बीच में पड़ाव है। अगर आपने उन पड़ाव को अच्छे तरीके से पार कर लिया, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से पार कर लिया, तो फिर यहाँ पे आपकी जो यूनियन है वो होना तय है। और अगर नहीं कर पाए तो गाड़ी बीच में स्टक हो सकती है, गाड़ी जो है वो बीच में अटक सकती है। तो मेक श्योर अपनी उस गाड़ी को अच्छे तरीके से पहले चलाने से पहले उसको, कैसे बोलूँ मैं, उसको अच्छे से सर्विस करवा लें, बेसिकली ऐसा, है ना। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे रुकी हुई सी हैं, स्टक सी हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए खुद ही मेहनत कर रहे हो, खुद ही काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि अपनी लाइफ में वो लोग ला रहे थे, लेकिन आप लोग को मैसेज दूंगी कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आइए, बिकॉज जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी आगे जाके वो डिसिप्लिन में रह के ही मिलेंगी। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 और क्या है।
8 of Pentacles, again 8 of Pentacles, Son of Swords, Judgment, Death, 3 of Wands। भाई बहुत सारा ये जो समय आपके लिए आने वाला है, यहाँ पे मेहनत बहुत है। खुद को प्रूव करने के लिए, अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो भी मेहनत करोगे उसके रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, उसका जो भी कुछ रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेहनत बहुत मांगी जाएगी आपसे, ये भी चीज़ यहाँ पे श्योर है। साथ में क्योंकि जजमेंट और डेथ के कार्ड यहाँ पे आपकी लाइफ में साथ में आपकी रीडिंग में आए हैं, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है वो एंड होंगी, कुछ रिश्ते जो हैं वो खत्म होंगे, या फिर कुछ लोग आपसे दूर जाएंगे, या कुछ भी XYZ यहाँ पे ऐसी चीज़ रह सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन वो जो भी कुछ होगा वो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ईश्वर की मर्जी से होगा, ईश्वर की इच्छा से होगा, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। देखो कभी कभी होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक चिड़िया है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, उसको टाइम से आप लोग खाना पानी दे रहे हो, सब चीज़ें चल रही हैं, उसने उस पिंजरे को ही अपना घर मान लिया। अभी उसे पता ही नहीं है कि आसमान में उड़ना होता क्या है ना। लेकिन एक दिन कुछ हुआ ऐसा कि उसे उस पिंजरे से बाहर निकाल के छोड़ दिया कि जाओ तुम आसमान की सैर करो। तो उसे शुरू में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि वहां तो सब चीजें ऐसे ही हमें मिल रही थी बैठे बिठाए, कुछ करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब वो उस आसमान में उड़ी, उसने उस एक्सपीरियंस को किया, ठीक है, तो उसको एक अलग ही वहां से एक्सपीरियंस मिला। तो वैसी से ही कुछ जर्नी आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ कि आपके साथ क्या रहने वाला है। ऑप्शन 2 ऐसा ही कुछ आपके साथ रहने वाला है। बेसिकली आपका जो भी कंफर्ट जोन है आप उसमें ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। ऑप्शन 2, ठीक है, चीजें बदलेंगी आपकी जिंदगी में, बहुत तेजी से बदलेंगी, ये भी मैं देख रही हूँ, और आपको उनको स्वीकार करना भी पड़ेगा, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी पड़ेगा, ये भी चीज यहाँ पे है। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी का सपोर्ट आपके पास जरूर रहेगा, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, या कोई भी है, लेकिन आप मुसीबत के वक्त में कभी भी खुद को अकेला नहीं पाओगे। ऑप्शन 2, कोई ना कोई आपका साथ देने को हमेशा रहेगा, और अगर आपको लगे कि कोई नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, डिवाइन से प्रार्थना करें, कोई ना कोई आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, उसका हल आपको जरूर मिलेगा। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी डेक्स देखती हूँ। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 जो आपने अब लेने ही पड़ेंगे। थर्ड चक्रा, ठीक है, ओके, तो ये सब इसलिए हो रहा है अच्छा। फोर्थ चक्रा, वही देखो देखो कैसे अवेकनिंग है यहाँ पे, कैसे टूथ रोमांस, और ये आना ही था। देखो अगर आप लोग आपकी जिंदगी में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार चाहते हो, प्यार आपने तब मिलेगा, तब आपको प्यार मिलेगा। ऑप्शन 2, जब पहले आप अपनी हीलिंग कर लोगे। ठीक है, यही यहाँ पे आप लोग के लिए कंडीशन है, यही यहाँ पे आप लोग के लिए सिचुएशन है। थर्ड चक्रा की जो एनर्जी है और फोर्थ चक्रा, ये दोनों कार्ड जो साथ में आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि खुद को जानने की जरूरत है। पहले अपने इन दोनों चक्रास को अवेकन कर लो, इन दोनों चक्रास को हील कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ में जो है खुशियां आएंगी, प्यार आएगा। फोर्थ चक्रा भी प्यार को ही बताता है, सारा प्यार इसी चक्रा में रहता है ना। तो बहुत ही ये अच्छी सी एकदम डिसेंट सी पीस सी पीस जिसमें शांति है, जिसमें सुकून है, कुछ ऐसी यहाँ पे जर्नी है आप लोगों के लिए। थर्ड चक्रा बोलता है हु आई एम, आप कौन है, आप कैसे हैं, कैसा यहाँ पे सब कुछ आप खुद को कितना जानते हैं, आप खुद को कितना समझते हैं। इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो। ये चक्रा जब डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, इन केस अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो।
ठीक है, आप लोग चाहें तो इस चक्रा के लिए सिट्रीन का जो क्रिस्टल रहता है इसे भी आप लोग वेयर कर सकते हो, सिट्रीन या फिर ये जो पायराइट है। ठीक है, और टाइगर आई भी अच्छा है इस चक्रा के लिए, तो आप लोग चाहें तो इसके लिए वेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे है 4th चक्रा का कार्ड, तो अपने हर्ट चक्रा को हील करो, और इसके लिए आप लोग चाहें तो ये रोज क्वार्ट्स या फिर ये जो ग्रीन एवेंचुरिन का जो क्रिस्टल होता है इसके साथ आप हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर ब्रेसलेट को आप पहन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दी सन का कार्ड है, सक्सेस मिलेगी भाई, सक्सेस आएगी, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। जो सन है नेम फेम को भी बताता है, किसी तरीके से अगर आप नेम फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आएगा। और कुछ लोग जो ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो लोग शादी जिनकी हो चुकी है, मैरिड है, अगर वो किसी बेबी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंसीविंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, जो अगेन प्यार को ही बता रहा है, रोमांस को ही बता रहा है आपकी लाइफ में। सो काफ़ी अच्छी एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। यहाँ से बस लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। Elmoria, awakening presence, the universe is with you, wear a cloak of protection and love. I think इससे ब्यूटीफुल मैसेज कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हो, प्यार से भरे हुए हो, बस जो काम आपको दिया जा रहा है ना, जो भी यूनिवर्स आपसे चाहते हैं उस काम को करो। दिजवाल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक समय पे एक ही काम को करें, बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश ना करें। आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, तो एक एक करके ही आगे बढ़ो। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड काफ़ी अच्छी रीडिंग रही ऑप्शन 2, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अपने 3rd चक्रा एंड 4th चक्रा, इन दोनों चक्रास पे काम ज़रूर करना। एफर्मेशंस आप दे सकते हो, एफर्मेशन के साथ इनको हील करो। आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। देखो क्रिस्टल का यूज़ करोगे तो सही, लेकिन क्रिस्टल एज ए, जैसे क्या बोलूँ, ये उस प्रोसेस को अच्छा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने हीलिंग तो करनी ही पड़ती है। ये इस प्रोसेस को जल्दी आपसे करवा देते हैं, ये जल्दी हीलिंग करवा देते हैं। लेकिन देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि मैम हम ये, जैसे मैंने किसी को रोज क्वार्ट्स बोला या उन्होंने खुद परचेज करा, तो वो पूछते हैं कि अच्छा इससे हमारा प्यार हमें वापस मिल जाएगा, इससे मेरी लाइफ में मेरे सोलमेट आ जाएंगे। तो देखो ये जो क्रिस्टल है ना, ये आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप जब अपनी हीलिंग करेंगे, जब आप अपने लिए काम करेंगे, तभी आपके लिए काम करेंगे। आप सोचें कि आपने क्रिस्टल पहन लिया और अब आपका काम खत्म, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग काम करेंगे तो ये आपको उससे ही अच्छे ज़्यादा रिजल्ट निकाल के देंगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टल का वर्क रहता है। ये डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, वहाँ पे मैं वीकली जोडिक्स जो रीडिंग है वो आप सबके लिए लेके आ रही हूँ, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, बिकॉज़ वो आप सबके लिए ही है। एंड आपका फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब लोग मुझसे वहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।